लोकसभा में 3 क्रिमिनल लॉ बिल पर चर्चा हुई और इस चर्चा का जवाब देते हुए लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार अंग्रेजों के कानूनों में बदलाव करने जा रही है। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार पहली बार आतंकवाद की व्याख्या करने जा रही है। इसके साथ ही राष्ट्रद्रोह को देशद्रोह में बदला जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार 3 रूपी सिद्धांत के आधार पर ये प्रस्तावित कानून लाए गए हैं। शाह ने कहा कि इस ऐतिहासिक सदन में करीब 150 साल पुराने 3 कानून जिनसे हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली चलती है, उन तीनों कानूनों में पहली बार पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता की चिंता करने वाले बहुत अमूलचूल परिवर्तन लेकर किए गए हैं। जो बदलाव किए गए हैं उनसे अब क्या फर्क पड़ेगा, ये देखते हैं। सीआरपीसी में किसी शिकायत पर एक्शन का कोई समय निर्धारित नहीं था। आप कोई शिकायत देते थे तो पुलिस उस पर 10 साल बाद भी कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन अब 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करनी होगी। आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी कानून में नहीं थी। सरकार राष्ट्रद्रोह को देशद्रोह में बदलने जा रही है। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और इस कानून में मॉब लिंचिंग अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। यौन हिंसा के मामले में बयान महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट ही करेगी। पीड़िता का बयान उसके आवास पर महिला पुलिस अधिकारी के सामने ही दर्ज होगा। झूठे वादे या पहचान छुपाकर यौन संबंध बनाना अब अपराध की श्रेणी में आएगा। गैंग रेप के मामले में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। छोटे मोटे आपराधिक मामलों में समरी ट्रायल में तेजी लाई जाएगी। 3 साल तक की सजा वाले मामलों में मजिस्ट्रेट कर सकते हैं समरी ट्रायल। 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले सभी अपराधों में फॉरेंसिक अनिवार्य होगा। 10 साल या उससे अधिक आजीवन या मृत्युदंड के दोषी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किए जा सकेंगे। घोषित अपराधियों की भारत से बाहर की संपत्ति को जब्त करने का नया प्रावधान होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ये भी कहा कि नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करने वाले कानूनों को प्राथमिकता दी गई है। उसके बाद मानवाधिकारों से जुड़े कानून और देश की सुरक्षा से संबंधित कानून को भी प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि मैंने तीनों विधेयकों को गहनता से पढ़ा है और इन्हें बनाने से पहले 158 परामर्श सत्रों में भाग लिया है। शाह ने कहा कि लंबे समय के बाद देश की जनता ने एक ऐसी सरकार चुनी है जिसने अपने घोषणा पत्र में किए गए वायदों को पूरा किया है।